आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में उपनिषद तत्व जानेंगे कि उपनिषद क्या होता है, इसका प्रयोजन इत्यादि। सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि वेद का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत कहते हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में उपनिषद जो है चतुर्थ स्थान अलंकृत कर रहा है। यह जो उपनिषद है इसमें क्या उल्लेख है, इससे पहले हम उपनिषद शब्द को जानेंगे। उपनिषद, इसमें उप और नि दो उपसर्ग प्रयोग हुआ है, सद्रुल धातु से बना है। तो उप शब्द का अर्थ क्या होता है कि समीप। नि शब्द का अर्थ क्या है, नीचे। सद शब्द का अर्थ क्या है, ना उपवेशन करना। तो किसका समीप जाके उपवेशन करेंगे, ना गुरोह समीपम गत्वा साष्टांग प्रणिपातम कृत्वा, प्रणिपात करके सविनय बोलेंगे कि हमें कुछ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। सुंदरता से भगवद गीता में इसके ऊपर भगवान ने व्याख्यान किए हैं। तद्विद्धे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो प्रणिपात करते हुए, विनयता से गुरु से सेवा करते हुए तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुरोध करना चाहिए। तो जीव का परम उद्देश्य क्या है, तो अपने ब्रह्म को, तत्व को प्राप्त करना, अपने ईश्वर तत्व को प्राप्त करना। जैसा कि नदी जब समुद्र में विलीन होता है तब इसको परम तत्व मिलता है, मुक्ति प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। जैसा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय से परम पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष है। जीव का परम उद्देश्य है अपने ब्रह्म को प्राप्त करना। यह जो संसार प्राप्त हुआ है, ये संसार से मुक्ति प्राप्त होना। मुक्ति भी वेदांत दर्शन में कई प्रकार कहा गया है, सालोक्य, सामीप्य, सानिध्य, सायुज्य इत्यादि प्रकार से कहा गया है। और सारे दार्शनिकों के अनुसार यद्यपि थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन वही परम तत्व को प्राप्त करने के लिए मार्ग बताया गया है। तो उपनिषद ग्रंथों में सरलता से यह चीज को बताया गया है कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। आप ये उपनिषद ग्रंथों को पढ़ेंगे। इशकेन मुंडा मांडुक्य तित्तिरे ऐतिरेय छांदोग्यम बृहदारण्यकम नसा। ये जो उपनिषद है, यद्यपि अनेक उपनिषद है, लेकिन इसमें 10 उपनिषद जो है उपलब्ध होते हैं। तो इसमें ही सार रूप से कहा गया है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आत्मा ब्रह्म को एकता कैसे प्राप्त होगा, और ब्रह्म को प्राप्त पाने के लिए क्या साधन है, यह सब बताया गया है। तो प्रत्येक वेद में भी उपनिषद ग्रंथ जो है पूर्व निर्धारित आचार्यों के द्वारा किया गया है। तो ऋग्वेद का जो उपनिषद ग्रंथ है वो ऐतरेय है और कौसतकी है। शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद ग्रंथ है वो ईशावास्य उपनिषद जो अति प्रसिद्ध है, और बृहदारण्यक उपनिषद। सामवेद का जो उपनिषद ग्रंथ है वो छांदोग्य उपनिषद है, अति उत्तम ग्रंथ है जो आप लोग जानते हैं। वो केनोपनिषद है। और अथर्ववेद का जो उपनिषद ग्रंथ है वो प्रश्नोपनिषद है, कठोपनिषद है
न प्रश्नोपनिषद है, मुंडक उपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद है। कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का है। तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी, श्वेताश्वेत और कठ, ये जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ये सब उपनिषद में महावाक्य भी कहा गया है। जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, ये अति उत्तम वाक्य है सब। उसके व्याख्यान बड़े ऋषियों के द्वारा किया गया है। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है सर्वम खल्विदम ब्रह्म तत्वमसि, ये महावाक्य है। अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार मुंडक आदि उपनिषद में कहा गया है। तो देखा जाए सब जो उपनिषद ग्रंथ हैं वो ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए ही उपाय बताते हैं। तो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय या साधन, यही उपनिषद ग्रंथ का एकमात्र ध्येय है। ये संसार से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए प्रस्थान त्रयी आचार्यों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। और प्रस्थान त्रयी क्या है ना? ब्रह्मसूत्रम, जो आचार्य वेदव्यास के द्वारा रचना किया गया है। दूसरा क्या है? उपनिषद। तीसरा क्या है ना? श्रीमद् भगवद गीता। तो उपनिषद का जो सार है वो सार ही भगवद गीता है। कहा गया है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। ये जो है उपनिषद की सार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता, जो साक्षात भगवान का मुख से अर्जुन को माध्यम बना के सारे जगत को दिए हैं, पार्थों को निमित्त बना के। तो अत्यंत जीव का आनंद तत्व का विषय है, परमानंद की विषय है, जिसको प्राप्त करने के लिए और प्राप्त करने के लिए कुछ अवशेष नहीं रह जाता, वही उपनिषद है। तो सरलता से आपको उपनिषद का परिचय कराया। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।